उत्तराखंड दौरे के बाद शुद्धिकरण पर खड़गे हमलावर। नड्डा ने राज्यसभा में जताया दुख। संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन गुरुवार 13 अगस्त 2026 को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में शनिवार 8 अगस्त को अपनी रैली के संबोधन के बाद कथित तौर पर आयोजित किए गए शुद्धिकरण समारोह की कड़ी निंदा की। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने आरोप लगाया कि ये अनुष्ठान कराने वाली श्री राम सेना का संबंध बीजेपी से है और ये शुद्धिकरण केवल इसलिए किया गया क्योंकि खड़गे जी दलित हैं। उन्होंने बीजेपी पर जातिगत विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और इस घटना को अत्यंत आपत्तिजनक बताया। इस घटना पर खड़गे जी को बोलने की अनुमति देने से पहले राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, यदि खड़गे जी का अपमान होता है तो इसका अर्थ है कि सभी का अपमान हुआ है। सदन में हंगामे के बीच खड़गे जी ने कहा, मैं बेहद दुख के साथ कह रहा हूं कि मैं हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित करने गया था। उस समय मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, केवल जनता के मुद्दे उठाए। मेरे भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने शुद्धिकरण किया। क्या लोकतंत्र में यही तरीका है? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं? नड्डा ने कहा, जांच शुरू की जाएगी। क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने शुद्धिकरण समारोह की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना की जांच शुरू की जाएगी और शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नड्डा ने कहा, खड़गे जी ने जो कहा वह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए भी। जेपी नड्डा ने कहा कि चूंकि उन्होंने कहा है कि वे बीजेपी के लोग थे, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है, लेकिन इन दावों को देखते हुए हम इसकी जांच कराएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इसे गंभीरता से लेंगे। इससे आपको जो ठेस पहुंची है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इस पर खड़गे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। मैं इतने सालों से सदन में हूं, लेकिन दलित समुदाय से होने के नाते मैंने कभी सहानुभूति नहीं मांगी। उन्होंने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग करते हुए कहा, छुआछूत के इस कृत्य के खिलाफ मामला दर्ज करें, यही मेरी मांग है।